सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मज्जायाणं नमो लोये संबसावणं ये समञ्जनमुक्कारो संबभावपणासनो मंगलानं च सम्भेसिं वडमौ हमै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाव जगबंधु जय जगपिया महो भैवमु जय सुवर्णं बभुवो तित्तैराणौ बच्छिमो जय जय गुरुलोगाणौ जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिय पौमा वै ममवनि सेवी अपाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगनाहो अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तेज गति से गाड़ी भगा रहा था। टॉप गियर में गाड़ी, और दूर से उसने देखा एक लड़का ऐसे हाथ खड़ा करके खड़ा था। मैसेज वो देता था कि गाड़ी आप रोको। उनको लगा कोई जरूर नहीं है, ऐसे तो बहुत लड़के रास्ते में खड़े रहते, सबके लिए गाड़ी थोड़ी खड़ा रखूंगा। गाड़ी की गति 1% भी कम नहीं हुई और उनको लगा कि ये तो भाग रहा है। लड़का थोड़ा नजदीक आया, एक हाथ खड़ा था, भी 2 हाथ खड़ा कर दिया। भाई गाड़ी रोको, फिर भी नहीं, रास्ते के बीच में आ गया। उनको लगा कि मेरा एक्सीडेंट तो नहीं करेगा निश्चित तौर से, अभी तो गाड़ी रोकेगा, फिर भी नहीं। लड़के को लगा ये तो मार देगा, कोने में चला गया और गाड़ी गई। लड़के को ओवरटेक करके जब गाड़ी निकल गई, लड़के ने सोचा कुछ करना पड़ेगा। बाजू में पत्थर था, जोर से पत्थर गाड़ी के पीछे के कांच पे लगाया, निशान बराबर लग गया। पत्थर कांच पे गया, कांच टूट गया, गाड़ी रोक दी, रिवर्स में आया। अभी ऐसी स्थिति में जो गाड़ी रोकना नहीं चाहता था, रिवर्स में आया, दिमाग गर्म हो गया। जैसे ही लड़के के नजदीक आया, नीचे उतर के चाटा मारने का प्रयास था, फिर भी उसको लगा पूछने तो दे, और पूछा पत्थर क्यों लगाया? मैं लगाना नहीं चाहता था। हाथ खड़ा किया, 2 हाथ से नमस्कार किया, आप गाड़ी नहीं रोकते हो और आपको रोकना जरूरी था मुझे। क्या, कौन है तुम? और उसने बोला मेरा भाई गटर में गिर गया है, मोटा है, मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता हूं, मर जाएगा। आपका कॉपरेशन चाहता था, इसलिए मैंने पत्थर लगाया आप गाड़ी रोकने के लिए। और वो देखा उसने, गटर में वो लड़का गिर गया था। उसको लगा ये बात तो सही थी, नहीं उठा सकता था। और दोनों ने एक साथ होकर के वो लड़के को गटर से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठा और गाड़ी भगाने के लिए शुरू कर रहा था। तब लड़के ने एक बात उसको बताई। आज प्रवचन में वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हम कहां टूटे हैं? टॉप गियर में गाड़ी चलाने के बाद पत्थर लगा, गाड़ी रोक दी, लड़के को बचा दिया, ड्राइविंग सीट पे बैठ करके गाड़ी भगा रहा है। तब लड़के ने एक बात उसको बताई। आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपने मेरे भाई को बचाया, बहुत आनंद आया। उनके चेहरे पे आनंद नहीं था। ठीक है, अभी वो दूसरी कोई बात करना चाहते तो एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, आपको बहुत उपदेश तो नहीं दे सकता हूं, मगर जिस ढंग से आपकी गति, तेज गति से आप भाग रहे थे, उसको लेकर के एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी गाड़ी ऐसी गति से मत भगाना, वो गाड़ी को रोकने के लिए किसी को पत्थर का उपयोग करना पड़े।
ऐसी गति से मत चलाओ कि गाड़ी को रोकने के लिए किसी को पत्थर का उपयोग करना पड़े। यदि पत्थर का उपयोग नहीं किया होता तो आप रोकने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी गाड़ी जा रही है, हम सीधा रोकने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप कभी बोलते कि बेटा रुक जा, कभी गुरु भगवान बोलते रुक जा, कभी कोई कल्याण मित्र बोलता कि रुक जा। दोस्त, इस रास्ते पे तेज गति से जाने की जरूरत नहीं। हम किसका मानने के लिए तैयार हैं? जब तक पत्थर नहीं लगता मेरी गाड़ी पर, मेरे जीवन की गाड़ी पर, तब तक हम कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं। आज 5 बात आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता से सुनना। और एक बात, शिविर में प्रवचन चलेंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड किसी को भी कोई प्रश्न है तो पूछने की छूट है। सब्जेक्ट रिलेटेड, नॉट आउट ऑफ सब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है, मन में प्रश्न पूछने की एक तलब होती है, सुना नहीं सुना कुछ नहीं, मगर कभी कभी मन ऐसा है ना, आपको मालूम नहीं होगा, मन कभी ये मानता है कि प्रश्न पूछने से मैं बुद्धिमान ठहर जाता हूं। हाँ, कई लोगों की एक मानसिकता होती है। एक टीचर क्लास में थे ना, वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे लड़के को, फिजूल कि लड़के को जवाब ही ना आवे, और टीचर अपने आप से हमको पुष्ट करते रहे, दादा एक प्रश्न का जवाब नहीं आता है। प्रश्न कैसा मालूम है? प्रश्न ऐसा ही, मेरी थाली में यदि पूरी हो तो आपके दादा की थाली में क्या हो सकता है? अरे वो लड़का समझे तेरी थाली में पूरी है, मेरे दादा की थाली में क्या है? उनका कोई जवाब, बस ऐसे अंट संट प्रश्न पूछना और कोई लड़के को जवाब ना, टीचर टॉर्चर करे, कुछ आता ही नहीं। कई लड़के के मन में लगा था कि टीचर का कभी मौका आ जाए तो हम इनका बरगोड़ा पूरा उतार देंगे। और एक दिन मौका आ गया, एक दिन मौका आ गया। टीचर ने यह पूछा, एक गाड़ी 1 घंटे में 150 किलोमीटर की गति से भाग रही है, मेरी उम्र क्या हो सकती है? इनका कोई जवाब हो सकता है क्या? और एक लड़के ने अंगुली खड़ी कर दी। टीचर भी हैरान, जिस प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता वो प्रश्न का जवाब देने के लिए लड़का तैयार। और लड़के ने बोला, सर कैन आई गिव आंसर? यस, स्टैंड अप। वो खड़ा हो गया और सीधा बोल दिया, सर आपकी उम्र 50 साल। और मुश्किल ऐसी होगी, इनकी 85 साल थी। अभी वो टीचर हैरान कि यार गाड़ी की गति से उसने मेरी उम्र पकड़ ली, समझ में नहीं आता कि कैसे पकड़ ली। फिर भी टीचर ने पूछा कि पूछने तो दे। और टीचर ने पूछा कि दोस्त तुझे कैसा पता चला कि मेरी उम्र 50 साल है? और अभी लड़के को लगा ये मौका है बराबर जवाब देने का। लड़के ने बोल दिया, सर आप प्रश्न का ये प्रश्न मत पूछो तो अच्छा है। टीचर तो टीचर रहा ना, उसने पूछा बोल जवाब दे, इसमें क्या दिक्कत है? उसने बोला, देखो एक ही कारण है, आपके प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया, वो सही इसलिए आया, आप जैसे फिजूल प्रश्न हम सबको पूछते हो ना, ऐसे ही प्रश्न मेरे घर में मेरा भाई पूछता है, मेरे से बड़ा है और उनकी उम्र 25 साल है, हम सब इनको आधा पागल मानते हैं। टीचर को लगा अभी जिंदगी में कभी पूछना नहीं, सभी के बीच में कचरा कर दिया। बस सर अभी पूछो, पूछना है तो। तब से पूछने का बंद कर दिया। 5 बात। हेलो जिंदगी, हम रास्ते में मित्र मिलता है, हेलो कर देते, दोस्त मजे में। मैं किसी को मजे में बोलना नहीं चाहता हूं, मेरी जिंदगी को मैं खुद कहना चाहता हूं कि हेलो, कमाल, आनंद आया। नंबर 1, वॉश की भूमिका। वॉश, WASH। वॉश माने सफाई, सफाई। हम बारी के कांच को साफ कर देते, कपड़े को साफ कर देते, शरीर को साफ करते। जीवन में किस चीज को साफ करने की बात है, उनकी बात करना चाहता हूं। नंबर 1, मेरे मन को मैं वॉश करना चाहता हूं। बहुत गंभीरता से इस प्रवचन सुनना, बीच में कोई बात नहीं करेंगे, सिंसियर ये प्रवचन है। पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, कपड़े गंदे होते तो सबको दिखाई पड़ता है, बारी का कांच बिगड़ा होता है सबको दिखाई पड़ता है, मेरे चेहरे पर यदि गंदगी है तो मुझे भी दिखाई पड़ती है, दूसरे को भी दिखाई पड़ती है, मगर मेरा मन गंदा है, किसको दिखाई पड़ता है? आपको पूछना चाहता हूं, किसको? हाँ, स्वयं को। ओके, मेरा मन गंदा है, मैं कैसे समझूं? इनकी कोई कसौटी है क्या? बुखार मापने के लिए थर्मोमीटर है, हम रखते मुंह में या तो बगल में, पता चल जाता है कि 103, 102, मगर मेरा मन गंदा है,
वो समझने के लिए मेरे पास कसौटी का पत्थर क्या है? एक ही कसौटी का पत्थर। चाहे मैं आचार्य हूं, चाहे ये साधु है, चाहे वो साध्वी है, यहां बहनों और माताजी बैठे, और यदि आप बैठे हो, कपड़े कितने भी अच्छे हो, इससे जरूर नहीं कि मेरा मन अच्छा हो। तिजोरी में रुपये कितने भी हो, जरूर नहीं कि मेरा मन अच्छा हो। आपको पूछना चाहता हूं, मेरा मन यदि अच्छा है कि गंदा है, उनकी एक ही कसौटी, बाकी सब कसौटी की बात फिर करेंगे। किसी विजाति को, लड़की को देख करके आंख में विकार पैदा हुआ, वो मन की बात फिर करेंगे। पैसे को देख करके अनीति करने का मन हो गया, बात फिर करेंगे। कभी किसी को गाली देने का मन हुआ, मां बहन तक गाली दे दी, वो मन खराब है, वो बात फिर करेंगे। मगर एक पहले नंबर की छोटी सी बात, मेरा मन बिगड़ा हुआ, इनकी पहले नंबर की कंडीशन ये है, मुझे जो दुख मिला है ये दुनिया में किसी को न मिले, और मुझे जो सुख मिला है वो सभी को मिले, ये भाव है तो आप समझना आपका मन अच्छा है। रिपीट करना चाहता हूं, आप सभी के पास कॉपी भी है, आप यदि घर पे जाकर के यहां बैठ करके भी लिख सकते हो। रिपीट करना चाहता हूं, मेरे पे जो दुख है दुनिया में किसी को न मिले, और मुझे जो सुख मिला है सारी दुनिया में सभी को मिले। ऐसा यदि मेरे मन का भाव है तो गारंटी के साथ मानना मेरा मन स्वच्छ है, शुद्ध है और पवित्र है। अभी इसी चीज को लेकर के आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर पोजीशन ऑफ माइंड? आपको पूछना चाहता हूं, आप चाहते हो मेरा दुख किसी का दुख न बने और मेरा सुख सभी का सुख बने? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। आज बड़े उम्मीद के साथ तुम इस शिविर में आए हो। जीवन परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन होगा मुझे मालूम नहीं, मगर इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, हम नाभि पर आवाज रख करके कॉन्शियस के साक्षी से हम ये बोल सकते हैं, गुरुदेव मेरे जीवन में जो भी दुख आया है किसी को ना आवे, और मुझे जो भी सुख मिला है सारी दुनिया को मिल जाए, आई विल बी हैप्पी। ये बोलने की मेरी क्षमता है क्या? आप जवाब दे सकते हो। मैं पूछता हूं आपको, मेरा दुख किसी पर ना आ जाए और मेरा सुख सभी को मिल जाए। सिर्फ इतनी छोटी सी बात, मैं किसी को सुख देने का प्रयास भले नहीं करता हूं, मगर मेरा सुख सभी का सुख बन जाए, गुरुदेव आई विल बी हैप्पी, आनंद हो जाएगा। आपको पूछना चाहता हूं, इतनी सीधी बात, परमात्मा की पूजा, दर्शन, बंधन, पूजन, गुरु भगवान के पास आना, जीवन परिवर्तन करना, वो बात नहीं करना चाहता हूं। वॉश, ब्रेन वॉश, माइंड वॉश, और इनकी पहली कंडीशन मेरा सुख सभी का सुख बन जाए। आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट यू विश? इतनी बड़ी सभा शांत ना हो तो ना बोलो, मैं आगे चलना चाहता हूं। आप बोलो कि गुरुदेव ऐसा हमारा मन अभी तक नहीं बना है, ना बोलो। हाँ, इस प्रकार की सच बोलो, क्यों नहीं? तो एक दूसरी बात बताऊं, यदि ये सोच आपके पास नहीं है तो एक अलग सोच आपके पास है। बताऊं कि मेरा सुख किसी को न मिले और मेरा दुख सभी को मिले, यही होगा ना? नहीं, ये आफ्टर यही मानना पड़ेगा। यदि ये सोच नहीं है तो कंट्रोवर्सी सोच है। मुझे जो दुख सुख मिला है गुरुदेव किसी को नहीं मिलना चाहिए, और मेरे पे दुख आया है सभी पर आना चाहिए, मैं अकेला क्यों दुखी हूं? ये हम चाहते। शरीर आदमी का और मन पशु से और राक्षस से भी भयंकर। और एक बात बताऊं, आप मुझे पूछो, मैं चाहता हूं, होता नहीं है बात अलग है, मगर मैं साधु बन गया, मैं चाहता हूं तुम सभी साधु बन जाओ। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं आनंदित हूं, आई एम हैप्पी। मैं ये प्रयास में लगाऊं कि बस। और एक बात दूसरी, मैं जैसे प्रवचनकार बनाऊं, मैं चाहता हूं पूरे साधु संस्था इतनी प्रवचनकार बन जाए। हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन करना है तो अकेला मैं क्या कर पाऊंगा? भले मुझे भी ओवरटेक करके कोई प्रवचनकार बने, मैं इनको कांग्रेचुलेशन दूंगा, अच्छा हुआ। मेरी सभा में 3000 की भीड़ है, तो मेरी सभा में 30,000 आ गए, धन्यवाद। हजारों साधु इकट्ठे होकर के भी देश को बचा नहीं सकते, तो ऐसे प्रवचनकार आते तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं राजी हूं, मेरा सुख सभी का सुख बन जाए, मैं पी, मेरा दुख किसी पर ना आ जाए। आपकी ये मानसिकता नहीं है तो मानसिकता क्या लेकर के बैठे हो? तो फिर तुम क्या चाहते क्या हो? अरे दूसरी बात तो छोड़ो,
मैं आपको एक अलग पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप बिजनेस में जा रहे हो, आपका बिजनेस जिस ढंग से तेज गति से जाता है, हृदय पर हाथ रख के बताना, आपका खुद का भाई यही तेज गति से बिजनेस में आगे बढ़े तुम चाहते हो? आपका खुद का भाई, दुश्मन की बात नहीं करना चाहता हूं, नहीं, खुद का भाई भी, इनको भी, इनके लिए भी नहीं। मिरेकल। तो तुम क्या क्या सोच के क्या चलते हो? थोड़ा तुम्हारा मन खुला करेंगे तो मजा आ जाएगी। हाँ, मेरे से आगे क्यों? नहीं, छोटी सी बात, क्यों आपसे आगे कोई ना निकले ये भाव लेकर के तुम चलते हो? व्हाट इज द रीजन? और एक बात, आपसे आगे निकलने के बाद आपका सुख तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अपने आप से आगे निकल रहा है, जाने दो। आपके पास मर्सिडीज गाड़ी और किसी के पास इससे भी अच्छी गाड़ी है, तो आपको मर्सिडीज तो आपके पास ही, उसने वो तो नहीं ले ली ना, तो मैं आपको, आपकी मर्सिडीज आपके पास है, उनके पास कुछ भी आ गई गाड़ी, उसमें आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत क्या है? मैं तो, हाँ, क्या मानसिकता, क्या? मगर आपका सुख यदि उससे भी किसी को सुख मिलता है तो आपका सुख दुख में कन्वर्ट नहीं होता है, तो फिर दुखी क्यों हो? चलो आगे। ये शिविर मन को वॉश करने के लिए, ये वॉशिंग मशीन, भगवान हम कितने छोटे पड़ रहे हैं। मेरा सुख किसी का सुख न बन जाए और मेरा दुख सारी दुनिया को मिल जाए तो मैं राजी। दैट मीन्स मैं इस दुनिया में सबको सुखी देखना नहीं चाहता हूं, सबको दुखी देखना ही चाहता हूं। यही हुआ ना? मेरे इर्द गिर्द जो भी हमारा सब सुखी तो नहीं होना चाहिए, सब दुखी होना चाहिए, हम ये चाहते। ये आगे चलता हूं मैं, मगर एक बात सोचना, आंख में आंसू ला करके परमात्मा के पास जाकर के ना, भगवान ये अंदर का चित्र मेरा ये है। अच्छे कपड़े पहन के दुनिया के सामने आ गया, दुनिया ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, अंदर तो भगवान ये गंदगी लेकर के मैं बैठा हूं। मेरा खुद का भाई मेरे से आगे निकले, मैं नहीं मानता हूं। मेरा खुद का भाई मेरे से आगे नहीं निकलना चाहिए, और मेरे पर दुख आवे, मैं अकेला क्यों दुख सहन करूं, सारी दुनिया को दुख आना चाहिए। ये मानसिकता लेकर के बैठे। मैं रिपीट करना चाहता हूं, परमात्मा के दर्शन और परमात्मा की पूजा भी जीवन परिवर्तन ऐसी मानसिकता से करेंगे, कोई लाभ होगा कि नहीं, लाख रुपए का प्रश्न है। मैं पूजा को निकम्मी नहीं मानता हूं, करो, दिल भर के करो, मगर वो करने के बाद कम से कम मन को तो थोड़ा ऊपर उठाओ। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। भगवान मुझे वो ताकत दो, मेरे मन को मैं वॉश करता चलूं मेरे इर्द। और एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, एक बात याद रखना, तुम जिनके पीछे भागते हो ना, वो तुमसे आगे रहेगा। नहीं समझे क्या? तुम बोलते हैं ना मैं इनके पीछे लगाऊं, दैट मीन तुमने खुद नहीं कन्विंस किया ना, कि उनको आगे रख दिया, तुम पीछे। अभी आपको पूछना चाहता हूं, तुम किन के पीछे लगे हो? तुम जिसके पीछे लगे हो वो तुमसे आगे रहेगा, तुम पीछे रहोगे। किसके पीछे लगे हो? नहीं, बम्पर जाता है कि समझ में आता है? नहीं, तुम जैसे, मैं तो समझता हूं ये रिसेप्शन होगा, तुम तो उठाना बना के बैठे हो। जानना चाहता हूं, हाँ क्या हुआ? आप जिनके पीछे वो आपसे आगे, बस ये समीकरण बिल्कुल बिठा देना। आप मुझे पूछे हमारा साहब तुम किन के पीछे? मैं भगवान के पीछे हम लगे, और हम आनंदित है कि भगवान हमारे आगे, हम इनके पीछे लगे। तुम किन के पीछे? हाँ, ओके, सच बोलो, इनके पीछे लगने के पीछे कोई राज है? नहीं, कोई एक लॉजिक बता सकेंगे? पैसे के पीछे लगने का कोई राज? क्या मिला? मान सम्मान, यह सब हम सब करके बैठे, एक भी रुपया नहीं। मान सम्मान तुझे मिला कि मुझे मिला?
नहीं नहीं, तू क्लियर कर यार। ये हम सब ऊपर बैठे हैं, एक भी रुपये वाले नहीं है। हाँ, तुम्हारी मानसिकता है, मगर तुम्हारे सामने तो मैं बैठा हूं। और एक दूसरी बात बताऊं, मैंने कई जगह बोला था, एक बार इसी जगह प्रवचन में बोला था, ये रायपुर में तो आया मुझे 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, बस, ज्यादा कुछ नहीं। चलो तुम एक काम करो, यहां तुम जो भी बैठे मेरे साथ चलो, मैं और तुम इसी रायपुर में किसी जगह चले जाए, अननोन स्पेस पर, और एक बात बताओ, इसके घर में मैं भी दाखिल हो जाऊं, तुम भी दाखिल हो जाओ, सच बोलो, मुझे प्रवेश मिलेगा कि आपको मिलेगा? और आपको यदि मिलेगा तो तुम मेरे साथ हो इसलिए मिलेगा, बाकी कोई देगा नहीं आपको। ओके? ताली किसकी बजाई? तो सच बोलो, मेरी ताकत ज्यादा कि आपकी ज्यादा? अभी बताओ, तुम जो लोग बोलते कि पैसे से सब कुछ होता है, वो तुम्हारे सामने में क्लियर कर देता हूं, मेरी ताकत। अरे छोड़िए, एक बात छोड़ो ना, तुम बाजार में सब्जी लेने के लिए गए, ओके, 100 रुपए किलो सब्जी थी, और वो सब्जी तुमने 2 किलो सब्जी मांगी, तो भैया जी ने बोला, सब्जी वाला ने, एक काम करो 200 रुपया दो, तो मेरी जेब में 200 रुपया था। क्लियर कर देना, जो बुद्धि लेकर के बैठे ना उनको मैं पूछना चाहता हूं, क्लियर कर देना, सच बोलो, आपके पास 200 रुपया था इसलिए सब्जी मिली, कि 200 दिया इसलिए सब्जी मिली? हाँ, तो सच बोलो, सब्जी पैसे से मिलती कि पैसा छोड़ने से मिलती है? कंसेप्ट क्लियर क्या? अभी सच बताओ, जो जो तूने बोला ना कि सुख और सुविधा पैसे से मिलती है, रखने से कि छोड़ने से? तो पैसे से कहां मिला? तुम जेब में बोलोगे 200 रुपया लेके बेटा, कोई बाप भी सब्जी नहीं देगा, चाटा मार देगा, घर पे चले जा, मुझे दे फिर मिलेगा। तो आज इस दुनिया में सब्जी भी पैसे रखने से नहीं मिलती है, पैसे बस। तो इतना कंसेप्ट लेकर दो। आपको शंका हुई इसमें कुछ? क्या है? पैसा छोड़ेंगे तो पैसा छोड़ने के बाद मिलेंगे ना। ओके, आप ये बोलते हैं कि पैसा छोड़ने के लिए भी पैसा कमाना पड़ेगा, यही लॉजिक है ना? आपको मालूम नहीं है, आपको सब्जी इसलिए मिलती है कि पैसा छोड़ना पड़ता है। हमें हर तरह की सब्जी मिलती है क्योंकि पैसा हम कमाते ही नहीं, इसलिए बिना छोड़े मिलती है। आप समझे नहीं? छोड़ना इसलिए पड़ता है कि कमाना पड़ता है ना, हम कमाते नहीं, इसलिए बिना छोड़े सब कुछ मिलता है। बोलो कौन सा राह पसंद है आपको? क्या हुआ? ये प्रवचन मिल गया बिना पैसे। सच बोलो, मेरे लिए तुमने क्या चुकाया? बस आ गए घूमते घूमते। और कई लोग तो शिविर में ऐसे भी आए हुए कि मेरी टेस्टिंग करेंगे। हाँ, नहीं सच बताऊं, हाँ, ये शिविर में आने के पहले सोच के आएंगे, लगेगा ठीक तो ठीक है, नहीं तो खड़ा हो जाएंगे, किसकी जवाब किसको देना है। महाराज साहब कैसे जमते हैं आपको मालूम नहीं? तुमको इकट्ठा करना मेरे लिए भी चैलेंज है। हाँ, समझ जाओ तुम। ये तुम तो इतने होशियार हो, तुम तो चालू लेक्चर में प्रोफेसर की फिल्म उतारते, तो मेरी भी उतार सकते हो, नहीं? चौपाटी पर एक आदमी गया ना, वो सैंडविच ली, और सैंडविच लेने के बाद न मालूम क्या हुआ, सैंडविच में अंदर टमाटर होते, ककड़ी होते, सब कुछ होते। वो कमाल का आदमी था, उनका मित्र उनके साथ था, और सैंडविच जैसे ली ना, टमाटर खा गया, ककड़ी खा गया, और ऊपर का जो ब्रेड था ना वो फेंक दिया। उसको लगा यार पैसा पूरा देता है और ये क्या करता है, मालूम नहीं। मगर दूसरी जगह पे गया, वहां भी ऐसा ही किया। तीसरी जगह पे सैंडविच ली, वहां भी ऐसा किया। अभी उसके मन में लगा कुछ पूछना पड़ेगा, और जब पूरी सैंडविच में वो टमाटर और ककड़ी खा गया और ऊपर की ब्रेड फेंक दी, तब उसने पूछा, दोस्त ये खाने का तरीका पहली बार देखा, पैसा तू पूरा देता है और ये छोड़ देता है। उसने मालूम नहीं यार। उसने कहा कि दोस्त, आचार्य भगवान की शिविर में गया था, उसमें उसने बोला ये सैंडविच में शिविर कहाँ है? उसने बोला तू सुन तो सही, आचार्य भगवान की शिविर में गया था, और आचार्य भगवान ने खाने का तरीका बताया था, और एक मैसेज दिया था, जिंदगी में कभी बाहर का मत खाना। मैंने प्रतिज्ञा ली थी बाहर का नहीं खाता। मेरे प्रवचन का इंटरप्रिटेशन तुम क्या करेंगे क्या मालूम? मैं क्या बोलता हूं और तुम क्या समझते हो?
बाहर का नहीं खाना, माने वो ऊपर का फेंक के टमाटर ककड़ी खाने का बोला था मैं। सच बताऊं, हम सब साधु बने तब से एक ही प्रयास में लगे हैं कि भगवान मेरे मन को स्वच्छ कर दो। रिपीट करना चाहता हूं, अनंत तीर्थंकर परमात्मा की एक ही आज्ञा है, भगवान महावीर की नहीं, ऋषभदेव की भी, अजितनाथ की, नेमनाथ भगवान की, जिन शासन में हजारों मुनि भगवान है, साध्वी जी भगवान थे, उन सभी की एक ही आज्ञा है, ओनली वन। आपको एक ही संदेश दे दिया है, आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम, मन को स्फटिक जैसा निर्मल रखो, वही परमात्मा की आज्ञा है। मन को स्फटिक जैसा निर्मल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, इधर से देखो उधर दिखाई पड़ेगा। हमारा मन हमने बहुत कुछ गंदा बना दिया, बहुत कुछ। बाकी सब बात तो फिर करता हूं, पहले नंबर की बातें करता हूं। भगवान एक काम करो, मेरे शरीर को तो मैं साफ करता हूं, मेरे कपड़े को भी मैं साफ करता हूं, मेरे चेहरे को भी मैं साफ करता हूं, मेरी गाड़ी के कांच को मैं साफ करता हूं, मेरी बाइक को भी मैं साफ कर देता हूं, मेरे बूट को भी मैं पॉलिश करके साफ कर देता हूं। मगर आज तक भगवान जीवन में कभी मन को साफ करने का मन नहीं हुआ। पहली बार आज तेरे चरण में आया हूं, भगवान इतनी कृपा कर देना। और रिपीट करना चाहता हूं, बाहर की हर चीज दूसरा भी साफ कर देगा, मगर मन को तो आपको ही साफ करना पड़ेगा, भगवान खुद भी साफ नहीं कर पाएंगे। रिपीट करना चाहता हूं, भगवान खुद भी साफ नहीं कर गए, मैं खुद भी साफ नहीं करूंगा। यू हैव टू डू अलॉन, आपको अकेले को करना पड़ेगा। मगर इनके लिए पहली कंडीशन है, रिपीट करना, आगे जाना चाहता हूं, 5 स्टेप 1 घंटे में पूरा करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मन में यह भाव है कि गुरुदेव हमारा मन बिगड़ा हुआ है, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मुझे खुश करने के लिए मत बना। आपके मन में अभी भी ऐसा है कि गुरुदेव आप बोलते हो बात अलग है, बाकी हम नहीं मानते, तो वो भी बताओ मुझे। आपको लगता है कि मेरा मन बिगड़ा हुआ है? चलो बराबर, थोड़ा प्रयास करना। गुरुदेव मुझे सुख मिला, मैं दूसरे को देने का प्रयास करूंगा, और मेरे जीवन में जो दुख आया वो किसी को ना आवे, वो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। 2 बात, मन को साफ करने के लिए ये पहला तो इन्वेस्टिगेशन किया, अभी दवाई देता हूं। दवाई एक काम, आज से परमात्मा के पास जाकर के हृदय से एक प्रार्थना करें कि भगवान मेरे पे दुख है, वो किसी को ना आवे, ऐसी विनंती। सच बोलो, प्रार्थना तो कर सकते हो ना। आप सामने वाले के दुख को दूर करो, वो बात भी अभी नहीं करना चाहता हूं। मैं एक बात बताऊं, आज पहली शिविर है, एक अंतर से वेदना से विनंती करता हूं आप सबको, आज से 3 प्रार्थना चालू कर देना। 3 प्रार्थना, हजारों लाखों लड़के को इस 3 प्रार्थना करने के लिए मैंने तैयार कर दिया है। और कई लड़के, कई बहनों, कई माताओं इसने 3 प्रार्थना शुरू की है। चाहे कोई भी कम्युनिटी वाला, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा, कोई भी होगा, ये 3 प्रार्थना करने में उसको 1 रुपये का खर्च नहीं, और हृदय आपका जीवंत लाइव हो जाएगा। नंबर 1 की प्रार्थना, इस सभा में बैठने वाले आपके पास यदि कॉपी हो, आपके घर परिवार में जाकर के भी आपके परिवार को बताएंगे कि गुरुदेव ने आज ये बताया था। नंबर 1 की प्रार्थना, भगवान किसी भी छोटा बेटा उसकी उम्र में मां न गवाए, मां न मरे, बचपन में किसी की मां न मरे। हम प्रार्थना करेंगे, होगा नहीं होगा मेरी मर्जी की बात, वो मेरे हाथ की बात नहीं है, मगर भगवान निश्चित तौर से ये प्रार्थना करूंगा, एक छोटा सा बेटा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, और ये छोटी उम्र में इनकी मां चली जाए, भगवान वो बेटा पिता बिना यदि बड़ा हो सकता है, अगर मां बिना बड़ा होना बेटे को बहुत मुश्किल बन जाता है, बहुत मुश्किल। मैंने खुद ने मेरी 5 साल की उम्र में मेरी मां गंवाई। भगवान की परम कृपा करुणा, मेरे पिताजी मां भी बन गए और आज इस स्थान पे बैठा। मगर बिना मां का छोटे बच्चे का जीवन क्या हो सकता है, वो तुम भी तो समझते हो, तुम भी। सच बोलो, ये प्रार्थना से शुरू कर देंगे। रात को सोने के पहले 2 ही मिनट का काम, 2 ही मिनट आंख बंद करके परमात्मा से, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रे। भगवान गारंटी के साथ में चाहूंगा कोई भी बेटा अपनी मां को न गवाए। मैं आपको बताऊं,
कल ही एक व्यक्ति का बम्बई से फोन आया, बेटा मर गया छोटी उम्र में, और मेरे पुस्तक वो पढ़ते थे, पुस्तक को लेकर के मुझे मिलने के लिए आए। महाराज साहब, मेरा छोटा बेटा शांत हो गया, 4 महीने की उम्र, ओनली 4 months। और महाराज साहब, मेरी पत्नी के साथ मैंने मीटिंग की 1 महीने के बाद। पत्नी बहुत डिप्रेस में थी, एक लौता बेटा, पहला ही तो बेटा था, शादी के बाद शांत हो गया। महाराज साहब, पत्नी के साथ मीटिंग की, आप सुन लो, लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं, और आप यदि उनका नाम जानना चाहते हो मैं नाम भी दे सकता हूं। उनका नाम है सुरेश भाई माहेश्वरी। महाराज साहब, पत्नी के साथ मीटिंग कर दी और सिर्फ एक बात बताई कि 4 महीने का बेटा अपने पास से चला गया। लगता है कि परमात्मा खुद जो दिया भेंट, ब्राह्मण है, खुद जो परमात्मा की ओर से भेंट मिली, परमात्मा ने वापिस ले ली। क्या एक आदमी सोच सकता है ये लेवल पे? और उसने बोला, पत्नी को कहा कि एक प्रश्न मैं तुझे पूछना चाहता हूं, अभी आने वाले दिनों में, अभी मेरी और तेरी कोई उम्र नहीं हुई, आने वाले दिनों में और भी 2-3 बेटे के बाप हम बन सकते हैं, मगर एक प्रश्न मैं तुझे पूछना चाहता हूं। एक पति अपनी पत्नी को यह प्रश्न पूछता है कि मैं तुझे पूछना चाहता हूं, अभी 1-2 बेटे के माँ बाप बन के मैं खुश होना है, या तो बंबई में हजारों लड़के ऐसे कि जिसके कोई माँ बाप नहीं, अनाथ आश्रम में है, न उनको दूध मिलता है, न उनको फ्रूट मिलता है। यदि तू चाहती है तो 2 बेटे के माँ बाप बनने के अलावा बंबई में हजारों लड़के हैं, उनके माँ बाप बने, अभी माँ बाप बनने का ये ख्याल बन करे। महाराज साहब, जिस दिन मैंने पत्नी को बात की, पत्नी को शौक लगा। ये मेरा पति मुझे कहता है कि अभी कोई बेटा नहीं, कोई बेटा नहीं, सक्षम है हम। 1 महीने की सोच के बाद महाराज साहब पति की बात बैठी, वो माहेश्वरी ने मुझे बताया कि महाराज साहब, मेरी पत्नी ने 1 महीने के बाद बोला, डन, आपने जो कहा वही करेंगे हम। इस प्रवचन में वो दृष्टांत एग्जाम्पल लंबा नहीं चलाना चाहता हूं। महाराज साहब, उस दिन से, वही दिन से महाराज साहब, करीबन आज 25 साल हुए, तुम कान खोल के सुन लो क्या हो सकता है। महाराज साहब, उस दिन से बंबई के करीबन 54 अनाथ आश्रम है जहां बेटे ऐसे कि जहां किनके कोई माँ बाप नहीं है। महाराज साहब, एक तय कर लिया, पक्का कर लिया, हर सीजनल फ्रूट समझे, सीजनल माने मौसमी, माने गर्मी के दिन में आम, कभी खरबूज, कभी अंगूर, ये महाराज साहब एक तय कर लिया कि जिस मौसम में जो भी फल आएंगे वो 20,000 फल, 20,000, आम हो तो आम, खरबूजा हो तो खरबूजा, एप्पल हो तो एप्पल, जो मौसम में जो भी फल है वो 20,000 फल। जब तक अनाथ आश्रम में नहीं जाएगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। और महाराज साहब, एक बात बहुत तय कर ली, 10,000 फल अनाथ आश्रम में जाएगा, फिर मेरे घर में फल आना शुरू होगा। सीजनल फ्रूट मेरे घर में तब आएंगे, 10,000 फल जब अनाथ आश्रम में जाएंगे तब मेरे घर में। तो मैंने पूछा था कि सुरेश भाई, ये 20,000 में से 10,000 दे देना, मांगे आम की सीजन में, शुरुआत में आम कितने महंगे होते हैं, कितने महंगे, जबरदस्त। और 10,000 आम देते वक्त तुम 10,000 तक पत्ते दो, कितने महंगे आम, वो देने के बाद आपके घर में शुरू। महाराज से वो पक्का किया है, आपकी परम करुणा है। कल इनका मेरे पे मैसेज आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरुदेव आज से एप्पल देना चालू करता हूं, एप्पल 20,000, एक साथ 20,000। महाराज साहब, 15 दिन में 20,000 का मामला पूरा कर देता हूं। तब मुझे उसको पूछने का मन हुआ कि सुरेश भाई, हर सीजनल फ्रूट 20,000 54 अनाथ आश्रम में देते हो, तो मुझे सिर्फ इतना तो बताओ कि 54 अनाथ आश्रम में 20,000 फल देने के बाद इनकी कॉस्ट क्या होती है। और उनका जवाब था, महाराज साहब, 1 साल में 40 लाख रुपया। यू कैन बिलीव इट। एक बेटे का बाप नहीं बनना था, मेरा दुख किसी का दुख ना बने। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरा बेटा भले शांत हो गया, मगर अभी कोई बेटे का बाप बने बिना, जिस लोगों के बेटे अनाथ है, माँ बाप नहीं है, उनका माँ बाप मैं बन जाऊंगा। 1,000 बेटे को वो साल से रोज दूध जाता है, रोज 1,000 बेटे को इनकी ओर से दूध जाता है। आज के जमाने की बात, पहली प्रार्थना हम ये करेंगे, भगवान कोई भी छोटा बेटा अपनी उम्र में मां न गंवावे। नंबर 2 की प्रार्थना, कोई भी स्त्री अपनी यंग एज में पति न गंवाए।
हमारे हाथ में नहीं है, किसी का जीवन किसी का मौत हमारे हाथ में नहीं है, मगर हम प्रार्थना तो कर सकते। भगवान मैंने मेरे लिए बहुत कुछ मांगा, आज तक मैंने मेरे लिए बहुत कुछ मांगा, भगवान इस जगत के लिए मैं मांग रहा हूं, मेरे लिए मांगू तो ना दे तो भी चलेगा, मगर भगवान दुनिया के लिए मैं मांग रहा हूं, इतना तो मुझे दे देना। चलो आगे। नंबर 2, नंबर 1 आप सबको बोलना है। नंबर 1 ओके, नंबर 2 और नंबर 3 कोई भी वृद्ध पुरुष अपनी उम्र में अपना बेटा न गवावे। ओल्ड एज, चाहे मां हो चाहे बाप हो, 50 साल 70 साल की उनकी उम्र हो, और जिस उम्र में बेटे को उसको संभालना चाहिए, उस उम्र में बेटे को अर्थी की कांध देने का प्रसंग भगवान ना आवे, कोई मां बाप को ना आवे। 3 प्रार्थना, छोटी उम्र में कोई बेटा मां न गंवावे, यंग एज में कोई स्त्री अपने पति को न लॉस करे, और बुढ़ापा में कोई भी मां बाप अपने बेटे को गवाए नहीं। करेंगे? आज की शिविर का एक छोटा सा गुरु दक्षिणा आप मुझे देंगे? हाँ, इसमें नियम की जरूरत नहीं, मैं समझाओ, ये प्रतिज्ञा नहीं देता हूं, ये आपको बाय हार्ट। महाराज साहब बराबर, मैंने मेरे लिए बहुत कुछ मांगा है, पहली बार महाराज साहब जगत के लिए, और वो भी मिरेकल। आपको मालूम नहीं, मैं दिल्ली में जब ये प्रवचन किया, लोगों की आंख में आंसू थे। महाराज साहब पहली बार हम ये सोच रहे कि किसी के लिए ये मांगना। अपने मन को वॉश करो। नंबर 2, आज से ये प्रार्थना विनंती करता हूं, चालू कर देना। रोज परमात्मा के पास हम अलग अलग प्रार्थना करते हैं। फ्रॉम टुडे वी शैल स्टार्ट दिस प्रेयर। ओके? नंबर 2, आपकी वांट्स को चेक करो। वांट्स माने व्हाट आई वुड लाइक टू हैव। वांट्स, मुझे क्या क्या चाहिए। नंबर 1, मन को वॉश करो। नंबर 2, वांट्स को क्लियर करो। आप अपने आप से चेक करेंगे कि व्हाट इज द डिजायर एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। नंबर 2 प्रश्न आज आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1 डिजायर, नंबर 2 रिक्वायरमेंट। समझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड रिक्वायरमेंट? इच्छा और एक बात बताओ, आवश्यकता गरीब की भी पूरी हो जाती है, इच्छा अबजपति की कभी पूरी नहीं होती है। रिक्वायरमेंट मेरी और आपकी सबकी पूरी हो सकती है, मगर डिजायर एंडलेस। आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, वांट्स की भूमिका आपके पास है। एक मोबाइल है, पैसा बहुत है, दूसरा लाया। एक जोड़ी कपड़े, पैसा बहुत है, 3 5 7 10। एक गाड़ी है, 3 गाड़ी। मैं आपको इस सभा में बैठने वाले बहुत आनंद है। आज हजारों की संख्या में आज शिविर में आप आए हो। हेलो जिंदगी, आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, वांट्स के लिए आपकी कोई मर्यादा निश्चित है? इतने कपड़े, इतनी फ्रेम, ये मोबाइल, इतने पैसे, इससे गुरुदेव ज्यादा नहीं। डिजायर तो एंडलेस है। महाराज साहब कहीं भी चले जाऊंगा, वो पूरी होने का नाम नहीं लेने वाली है। आज आपको पूछना चाहता, सच बोलो, आपको यदि महंगाई डिस्टर्ब कर रही है ड्यू टू रिक्वायरमेंट या ड्यू टू डिजायर? सच बोलो, देन व्हाई डोंट यू कंट्रोल योर डिजायर? मुझे पूछने का मन है, जिस इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है, वो ही इच्छा को पूरी करने के लिए तुम क्यों भाग रहे हो? क्यों? व्हाई? आपके पास कोई जवाब है तो मैं प्रवचन में जानना चाहता हूं कि क्यों भागते क्यों हो? हा? क्या? किसकी? मगर ये कंपैरिजन में तुम थक जाएंगे, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। क्या करेंगे कंपैरिजन करके? यू विल बी सक्सेस। एक बात बताओ, गाड़ी तुम रोड पे भगा रहे हो, सबको ओवरटेक करना, किसी एकाध गाड़ी को ओवरटेक करने में तुम सफल बनते हो, मगर तुम ये मानते हो सबको मैं ओवरटेक करते रहूंगा। इट इज पॉसिबल? तुमने कुत्ते को रोड पे देखा है कभी? कुत्ते को देखा है ना? गाड़ी जाती है ना तो कुत्ता, पुखराज जी, आपकी गाड़ी के पीछे भी भागा होगा कभी? नहीं, कोई विरोध नहीं है, देखा है ना? सच बोलो, मैं एक लड़के ने पूछा था इनके पिताजी को पूछा, पिताजी ये कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है, कभी लगता है गाड़ी तक पहुंच पाएगा? तुमने देखा है कभी कुत्ता पहुंचा? हाँ? नहीं। और कभी कोई कुत्ता पहुंच भी पाएगा तो गाड़ी का मालिक बन पाएगा?
समझ गए कि भी रिपीट करूं? अरे कुत्ता भी रिवर्स में आ जाता है, वो बोलता है मरने तो यार, जाने की जरूरत नहीं है, तो पागलपन है, आ जाओ वापिस। खुद तो समझो यार। सच बोलो, क्यों भागते हो? मुझे कोई जवाब चाहिए आपका। थक जाएगा कुत्ता, मर जाएगा, मगर गाड़ी का मालिक नहीं बन पाएगा। ये एंडलेस डिजायर के लिए वांट्स। और मैं बताऊं, कभी कभी तो मन होता है। मैं इंदौर में था ना, रतलाम में था। रतलाम में मेरा जाहिर प्रवचन चल रहा था, और इंदौर के एक भाई रतलाम के जाहिर प्रवचन में दर रविवार को आते थे। उसने मुझे बताया, महाराज साहब सच बताओ, आज तक हम मानते हम करोड़पति है, पहली बार पता चला हम भी तो भिखारी है। मैं बोला क्या हुआ? और उसने मुझे बताया, महाराज साहब ये प्रवचन की समाप्ति के बाद भाग रहा था ना, गाड़ी लेके जा रहा था, मगर रतलाम में गाड़ी थोड़ी भीड़ थी ना, तो गाड़ी की गति थोड़ी कम करनी पड़ी, और जहां गाड़ी की गति कम होती है वहां भिखारी आ जाता है। महाराज साहब एक भिखारी है, अभी कांच बंद, और भिखारी ने सीधा सिग्नल के पास, सिग्नल तो नहीं था मगर खड़ा रहा, तो आया, और गुरुदेव आपने जो उपदेश दिया है ना, वो उपदेश इंप्लीमेंट कर दिया है। जेब में जो भी हाथ में आया वो भिखारी को दे देना। समझे क्या पुखरा जी? क्या समझे? जेब में जो भी आया और हाथ में जो भी निकला वो सब दे देना, वो गिनने का बात नहीं करना। और माना से भिखारी को, आज मैं 5 सब्जेक्ट पूरा करना चाहता हूं। माना से भिखारी को दे दिया और भिखारी चला गया, मगर माना से वो 2 मिनट लगी और गाड़ी फिर रोकनी पड़ी, और माना से पीछे आवाज आई, ऐसा आवाज, मिरर से देखा वही भिखारी, लगा यार एक बार तो दे दिया, दोबारा आया, गाड़ी का कांच खोला और भिखारी नजदीक आया, और भिखारी ने यह कहा कि सेठ आपको मालूम है कि आपके कितने रुपए दे दिए? अरे भाई, उसने बोला जितने दे दिए, मुझे इंदौर जाना है, तो जा भी, जितने दे दिए। नहीं सेठ आपको मालूम नहीं कितने दे दिए? अभी वो बात छोड़ी नहीं, तो मैंने उनको पूछा कितने दे दिए? उसने बोला सेठ आपने 10-10 की 3 नोट दे दी। 25 साल से भीख मांग रहा हूं, किसी ने आज तक 30 रुपया नहीं दिया, और तुमने 10-10 की 3 नोट दे दी। तो उसने बता दिया, भाई जो दिया वो तू अभी जा, तुम सोच नहीं पाएंगे महाराज साहब। उसने भिखारी ने मुझे क्या कहा मालूम है महाराज साहब? उसने बोला तुमने 10-10 की 3 नोट दे दी, मैं भिखारी हूं, मुझे इतना रुपया नहीं चाहिए, और महाराज साहब 10-10 की 2 नोट मेरे गोद में रख के सीधा गाड़ी में फेंक के चला गया। उसने बोला 10 रुपया काफी है, 20 रुपया बहुत ज्यादा लगता है, 30, और इसलिए मैं 20 रुपया आपको देता हूं। महाराज साहब जब भिखारी वो 20 रुपया देकर के भाग गया, मैं उनको चिल्लाते रहा, भिखारी रुका ही नहीं। तब पहली बार पता चला कि 30 रुपया में से 20 रुपया वापिस देने वाला यदि भिखारी है। बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर लो। सच बोलो, जीवन में आज तक कभी ऐसा अनुभव किया कि वापिस किसको दिया हो? हम साधु जी में वी आर हैप्पी ड्यू टू वांट्स, हमारी मर्यादा है। कल गोचरी मिलेगी, भोजन मिलेगा कि नहीं, आज हमने कभी भोजन स्टोरेज नहीं किया, कुछ नहीं, लिमिटेड में आ जाओ। मैं आपको इस सभा में बैठी हुई बहनों को भी पूछना चाहता हूं, आपको भी पूछना, एक बात बताऊं, परिवार को बचाने की आपकी ताकत न हो, आप खुद को बचा सकते हो। रिपीट करना चाहता हूं, परिवार को बचाने की आपकी क्षमता न भी हो, आप खुद के लिए तो तय कर सकते हो ना। महाराज साहब मेरी रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा नहीं रहेगी। चलो आगे। इस सभा में बैठने वाले किसी के पास 2 मोबाइल होंगे क्या? क्या है? वीआईपी पास से बैठे, वीआईपी तुम लोग पास नहीं है, वीआईपी के पास है 90%, 99, 90, चलो जो भी हो, मगर मैं आपको एक सुझाव देता हूं। यहां है ना, प्रवचन की शुरुआत के पहले कई लोग आकर के गुरु पूजन करते, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया की नोट रखते। आपको देख करके मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी एक काम करो, मोबाइल रख के गुरु पूजन करो। माने 2, 3, 4 मोबाइल माने जरूर क्या है, समझ में नहीं आता।
कोई लॉजिक? हाँ, क्या होता है? हाँ, नेटवर्क क्या नहीं चलता है। वो थोड़ा मुझे गर्म मत करो। जिन जिन लोगों ने माँ बाप और पत्नी के साथ का नेटवर्क तोड़ दिया है, वो मोबाइल से दुनिया से नेटवर्क करने जा रहा है। पत्नी से तो बात करो कभी। और सच बताऊं, तुम बाहर गए हो ना, मोबाइल आया तो मोबाइल में पहले नंबर देखते हो और आपको लगता है पत्नी का है, मोबाइल आप कट कर देते हो। ये बैठी है सब यहां। एक ही प्रवचन में बहुत सब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। हृदय से कहता हूं, जीवन को पवित्र रखना है। हेलो जिंदगी, आप बोल पाएंगे दोस्त रियली आई एम हैप्पी, वंस बहुत लिमिटेड है। ज्यादा दुनिया मुफ्त में दे दे तो भी नहीं चाहिए, कभी कभी ये होता है। एक बात बताऊं, तुमने अमीर आदमी देखा है, कोई प्रसन्न आदमी देखा है क्या? रिपीट, यू हैव सीन द रिच मैन, यू हैव सीन द हैप्पी मैन। आपको पूछना चाहता हूं, तुमने रिच मैन तो बहुत मिले, कभी हैप्पी मैन को देखा है तुमने? हाँ, एक बार मिल लेना। किसी हैप्पी मैन को आप चेक करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन इनकी वो दिखाई पड़ेगी, वांट्स बहुत लिमिटेड होगी इनकी, तो ही हैप्पी होगा। सारी दुनिया की सामग्री मिले और मुझे चाहिए, वो हैप्पी रीच हो सकता है, ही कैन नॉट बी हैप्पी। चलो आगे। नंबर 1, मन को वॉश करो। नंबर 2, वांट्स को थोड़ी चेक कर दो। नंबर 3, वेट की शिक्षा आप आत्मसात कर लो। वेट, यू हैव टू वेट। हर जगह तुम जल्दबाजी में भागते हो, तुम्हारे जीवन में तनाव बहुत है, टेंशन बहुत। कोई वेट करने के लिए कोई तैयार नहीं। आपको क्या होता है मालूम है? दिल्ली में था ना, पेपर में एक प्रसंग पढ़ा। एक आदमी होटल में गया, होटल में जाकर के उसने वेटर के पास जो मंगाया उसमें से पापड़ नहीं आया तो उसने बोला पापड़ लाओ, पापड़। और वो पापड़ लाने में सिर्फ 2-3 मिनट की देर लगी, ओनली 2 और 3 मिनट्स। सीधा अंदर गया चौके में, होटल के चौके में, और वेटर को बोला कि बेवकूफ का सरदार, तुझे मैंने पापड़ लाने का बोला, कहां लाया? उसने बोला लाता हूं, जल्दबाजी क्या है? और आप विश्वास नहीं करेंगे, दिस इज द ट्रूथ। सीधा चौके में जो छड़ी थी, छड़ी उठा के वेटर का खून कर दिया, पापड़ के हिसाब से। और एक बात बताना चाहता हूं, एडवांस टेक्नोलॉजी ने तुम्हारी वेट की शिक्षा को खत्म कर दिया। जब से एडवांस टेक्नोलॉजी आई तब से वेट की शिक्षा खत्म हो गई। और एक बात बताना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वालों को, जितने लोगों ने मशीन का उपयोग ज्यादा किया उनकी वेट की क्षमता कम हो जाएगी। मोबाइल किया और नहीं उठाया, यू आर नॉट रेडी फॉर वेट। आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास ये ताकत है वेट की, सुसाइड करने वाले को तुम किसी को मिले होंगे ना, वो सुसाइड उसने इसलिए किया, इनके पास वेट की शिक्षा नहीं थी। यदि थोड़ा रुक जाता बात अपने आप से सुधर जाती, मगर वो नॉट रेडी टू वेट। और ये सुप्रीम ने भी सुझाव दिया 2 साल के पहले, पति और पत्नी का डाइवोर्स को केस है तो जल्दी निपटाओ, उसको वेट मत करो। अरे संबंध खत्म करने के लिए पति पत्नी तैयार है, उनको वेट करने दो, मे बी पॉसिबल संबंध फिर से जुड़ जाए। मगर ये सुप्रीम ने ये सुझाव दिया है, खत्म करो। 1 महीने में यदि केस खत्म हो सकता है तो 2 महीना मत लगाओ। ये वेट की शिक्षा खत्म होने के हिसाब से परिवार टूट के साफ हो गया। बेटे ने बाप से कुछ मांगा, बाप ने इतना ही कहा, बेटा 3 दिन के लिए तू देख, नहीं अभी क्यों नहीं देते हो? ये होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। 2 साल के पहले राजकोट का एक लड़का, कल मैट्रिक का रिजल्ट है और कल रिजल्ट है, तो आज उसके मित्र ने उनको पूछा, मजाक से पूछा, यार तू फेल हो गया तो? और लड़के के दिमाग में बात घूम गई। रात को घर पे गया, उसने सोचा यदि फेल हो गया तो 1 साल बिगड़ जाएगा, पिताजी की गुडविल बिगड़ेगी, समाज के बीच में, मेरे मित्र के बीच में मेरा नाम नहीं रहेगा,
और पिताजी के पैसे का खर्च वो बस कल्पना करते चला, नेगेटिव कल्पना में चढ़ा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, बहुत सोचते सोचते, सच बोलो कितना दीपक कितना राह देखना था। कल रिजल्ट है, ओनली 12 आवर्स, सुसाइड कर दिया। 16 साल का लड़का पंखे के ऊपर लटक गया और एक लौता बेटा था। जब पता चला मां बाप को पूरा राजकोट हिल गया था और अर्थी निकली। जो होना था वो गया, रिपीट होने का कोई प्रश्न नहीं था, सब खत्म हो गया। अर्थी निकलने के बाद दाह संस्कार हो गया। दाह संस्कार के बाद पूरा परिवार वापिस आया और उसी टाइम इस बेटे के मैट्रिक का रिजल्ट आया। ही वॉज 91.5%। सच बोलो, आपके पास वेट की ताकत है क्या? नहीं, मुझे जवाब दो। यू कैन वेट फॉर पेमेंट, यू कैन वेट फॉर रिजल्ट। दवाई ली, डॉक्टर ने दवाई दे दी, यू हैव टू वेट। आपने बिजनेस किया, डीलिंग कर दी, 5 तारीख का पेमेंट पक्का था मगर पेमेंट नहीं आया, यू हैव टू वेट। और एक बात बताऊं, मैं इतने साल से प्रवचन करता हूं, कभी डिप्रेशन में नहीं आया। प्रवचन के लिए आई एम रेडी फॉर वेट। कई लोग मुझे भी पूछते, महाराज साहब आपके प्रवचन का कोई रिजल्ट है? मैं बोलता आई एम रेडी फॉर वेट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, आनंद है। मैं डिलीवरी चीज ढंग से करता हूं तो मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ तो आएगा। ये नहीं होता तो मैं भी तो प्रवचन कल से बंद कर देता ना। सच बोलो, कभी भी प्रवचन करने के पहले आपको पूछा कि मैं इतना प्रवचन करता हूं, आपके जिनमें बदलाव हो तो बताओ, नहीं तो कल से प्रवचन बंद करूंगा, कभी किसी साधु ने कहा है? हाँ? तो मैं पूछना चाहता हूं, मेरे चेहरे की मुस्कान, इसका सबसे बड़ा श्रेय वेट। आपको मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी को हेलो करना है, वेट करो। बोलो, सास और बहू के संबंध में, देरानी और जेठानी के संबंध में, बाप और बेटे के संबंध में, माँ और बेटी के संबंध में, ग्राहक और व्यापारी के संबंध में, शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध में, शिष्य और गुरु के संबंध में, प्लीज वेट, डोंट बी हरी। जल्दबाजी मत करो, तनाव होगा, डिप्रेशन होगा। यही होता है ना, यही होता है ना। मैं यहां शंकर नगर में शायद प्रवचन में बोला था, आज फिर भी तुम आए हो तो बोल दूं। आपके बेटे की ABCD अलग है। कौन सी है? A फॉर सच, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर D फॉर E फॉर અને F फॉर, तुम नहीं पढ़े इंग्लिश मीडियम में? F फॉर जो भी है। आपको देखने के बाद, इस जमाने को देखने के बाद, मैंने जो आपकी ABCD बनाई ना, वो E तक ही चलती है, F तक जाती नहीं। बहुत प्रयास किया कि F तक खींचू, आती नहीं। मैंने टुलिप स्टार में प्रवचन किया था, अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने टुलिप स्टार है, वहां बताया था सब करोड़पति अबजपति बैठे थे। तुम करोड़पति हो तो तुम मेरे घर के। और उन लोगों को लगा कि हम जैसे इस एरिया में 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ी और सर्टिफिकेट, वी आर हैप्पी। मैंने बोला तुम्हारी ABCD यही है। A फॉर अटैक, B फॉर BP, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज, E फॉर एंड। बस बात खत्म करो। F जावे तो कोई आगे चर्चा करो ना। जिसके पास वेट की शिक्षा हो वो गारंटी साथ साथ ये रोग से भी बचेगा, दोष से भी बचेगा। आगे चलो, सच बोलो, पहले नंबर के स्टेप में क्या बताया? W फॉर नंबर 1 वॉश, नंबर 2 वॉन्ट्स, नंबर 3 वेट। आपको मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, इनपुट के सामने थोड़ा आउटपुट चेक करते चलो। वेट के लिए बस इतनी बात, व्हाट इज योर इनपुट और सामने आउटपुट क्या है। और इनपुट के सामने आउटपुट के लिए वेट तो करना ही पड़ेगा। कई लोग धर्म इसलिए नहीं करते, इसलिए
मुझे भी याद करके पूछते, आपको मालूम नहीं, तुम तो शायद नए होंगे, मगर जो पुराने धर्म करने वाले हैं वो इनकी तो जल्दबाजी क्या होती मालूम है, कभी कभी आते हैं, महाराज साहब इतना ज्यादा दुख है, कुछ मंत्र दो। अभी तो मैं मंत्र देता हूं, इसके पहले पूछता है महाराज साहब रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। अरे मैं शुरू तो कर यार। नहीं होती है जल्दबाजी, ये होती है कि नहीं? यहां पैसे की बात आई नहीं अभी तक। हेलो जिंदगी कहने के लिए आपके पास पैसे कम है ज्यादा है उसके हिसाब से हेलो जिंदगी नहीं बोल पाएंगे, मगर ये 5 चीज यदि आपके पास है गारंटी के साथ हेलो जिंदगी बोल पाएंगे। नंबर 1 वॉश, नंबर 2 वॉन्ट्स, नंबर 3 वेट, नंबर 4 वर्क, काम, कार्य। आपके जीवन में जो भी वर्क है, आप एक बार चेक करो कि इनपुट के सामने आउटपुट क्या मिल रहा है। मैं आपके सामने प्रवचन कर रहा हूं, इनपुट के सामने आउटपुट, मिरेकल आउटपुट। मुझे राजकोट में एक लड़का मिला था, महाराज साहब आपके इतने प्रवचन में महाराज साहब रिजल्ट क्या? मैं बोला रिजल्ट, एक रिजल्ट तो तुरंत मिलता है। उसने बोला क्या? मैं बोलो मेरे सामने जो भी बैठे ना, यदि यहां नहीं होते तो उपद्रव करते, यहां तो शांति से बैठे। नहीं समझे? हाँ, इतने लोगों को मैं शांति से 1 घंटा बिठा सकता हूं, मामूली बात है। सच बोलो, ये आउटपुट है कि नहीं? मैं पुखरा जी है कि नहीं? हाँ, ये मैं बोलूं बराबर, तुम क्या बोलते हो? ये मेरा प्रश्न बराबर है, तुम्हारा नहीं होना चाहिए। माने ये 1 घंटा यहां नहीं होते तो तुम उपद्रव भी करते हो। वर्क, वी आर टू मच हैप्पी इन साधु जीवन। वर्क हमारे पास कमाल का है। ओनली आउटपुट, आउटपुट, हम कुछ भी करें आउटपुट के सिवा कुछ नहीं, और तुम्हारे पास इनपुट जबरदस्त है, आउटपुट के नाम से कुछ नहीं। एक आदमी का सर दर्द हो गया था, किसी इनके मित्र के पास चला गया, और मित्र के पास गया ना तो मित्र से, वो मित्र मूड में नहीं था, मगर वो बातचीत शुरू कर दी। तुम्हें मालूम है मनमोहन सिंह का क्या हुआ? कई लोग फिजूल चर्चा करते हैं। हाँ, मुझे भावनगर में मिला था, उसने बोला महाराज साहब, उस टाइम नरसिंह राव थे, उसने बोला महाराज नरसिंह राव का क्या होगा? मैं बोला मैं तुझे जानता हूं, तू वनरूम किचन में रहता है, तेरा क्या होगा सोच। नरसिंह राव तो मजे में बैठे, खुद की चिंता नहीं, वो नरसिंह राव की सोच रहा है। तुम्हारा क्या है पहले ये सोचो। वो आदमी गया, और जाने के बाद सीधी बात, मोदी का क्या लगता है, मनमोहन सिंह का क्या लगता है, सोनिया का क्या लगता है, महंगाई क्या है, देश में भ्रष्टाचार कब कम होगा, वो सुनने के मूड में भी नहीं था। जिसके पास सुना, मगर करे तो भी क्या करे, वो जाने का नाम ही। 2 घंटा बातचीत चली, और 2 घंटे के बाद वो जब निकला ना, तब उसने चेहरे के मुस्कान के साथ कहा यार कमाल हो गया। उसने बोला क्या हुआ? जब आया ना इतना सर दर्द था, 2 घंटे तेरे से बात की, पता ही नहीं चला सर दर्द कहां गया। उसने बोला कहां नहीं गया, मेरे पास आया। कहां नहीं गया? तेरी सुनते सुनते तेने मेरी हालत बिगाड़ दी। सच बोलो, एक बात बताऊं, बिना काम का किसी को भी मोबाइल करो तो 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करना, मैं नियम दे दूं अभी। देखो आयन, क्या हुआ? क्या हुआ? समझ में सुना ही नहीं पड़ा। तुम्हें इतना समय माने लॉस होता है, तुम्हें कोई दुख ही नहीं है। शुरू करते 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 50, माने कोई, माने ऐसा लगता है कि उनके पास समय ही समय है। कोई आपको नहीं लगता कि इतना 1 घंटे का समय इनपुट और आउटपुट में कुछ नहीं, नथिंग एल्स, लॉस। मैं आपके साथ बात करता हूं, मुझे आनंद है, भले 1 घंटा बात करूं, मगर मुझे मालूम है कि मैं जिन वचन बोल रहा हूं, परमात्मा ने मुझे जो बोलने का किया, मैं आपके सामने बोलता हूं, आई एम हैप्पी।
हम 24 घंटे साधु चेक करते कि वर्क करो मगर इनपुट के साथ आउटपुट ज्यादा ना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 1 लाख रुपया धंधा में रुकते हो तो आप आउटपुट तो चाहते हो ना कि 1.25 लाख मिले। अरे 1.25 लाख ना मिले तो कुछ नहीं, 1 लाख तो रहना चाहिए। लाख का 12,000 करने वाला कोई बिजनेस तुम नहीं किया। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट के सामने हमारा साहब 12,000 आवे तो हम तो दिवाला निकाल के बैठे। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, 24 घंटे तुम जिस वर्क लेकर के बैठे हो, तुमने कभी आउटपुट चेक किया? नहीं। मिलना चाहिए कोई बात करने वाला। समझ में नहीं आता है। अगले संडे तक दूसरी शिविर में ना वो, तब तक किसी के साथ मोबाइल में 3 मिनट से ज्यादा बात मत करना। दे दो नियम। माना साहब तेला कर देंगे मगर ये नहीं करेंगे। तेला बेला बताओ तो कर देंगे 3 दिन उपवास। सच बोलो, ये इतना ज्यादा आपको टफ क्यों लगता है? ये कोई नहीं, ये देखो पूरी सभा में सब बैठे शांति से। एक आदमी जेल में बंद था ना, तो उस जेलर उसको पूछने लगा, दोस्त 16 साल से मैं तुझे जेल में देख रहा हूं, तेरा कोई रिलेशन वाला मिलने के लिए नहीं आता है? यहां तो जेल में कितने लोग आते, किसी के माँ, किसी के बाप, किसी की पत्नी, किसी का बेटा। एक समय भी तो देते जेल वाले। भले दरवाजे के बाहर से मिल सकता है, मगर मैंने 16 साल से मैं तुझे देखा हूं, कोई तेरा रिलेशन वाला नहीं है। इतना वैरागी हो गया क्या? तेरे रिलेशन वाले भी तेरे से मुंह फिरा दिया और इनके चेहरे पे मुस्कान दी। उसने बोला नहीं 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 जनरल साहब, गलत फहमी मत करना। तब उसने मुझे बात क्या है, तो उसने बोला मेरे काका काकी मामा मम्मी सब इसी जेल में ही है, कौन मिलने के लिए आएंगे? सब यहां ही बैठे हैं। एक रिलेशन वाला बाहर हो तो मिले ना, सब यहां ही बैठे हैं। सब शिविर में बैठे, आप बोलो। ये मेरे रिलेशन वाले नहीं है, ये अलग है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मैं इतनी एक गुरु दक्षिणा छोटी सी चाहता हूं, प्रयोग तो करो। और एक बात, किसी को काम का मोबाइल करना पड़ता है, उनके लिए नहीं। फिजूल जो करते हो, सीधा फोन लगा दो, कैसे हो? वो मन में समझता है बेवकूफ मजा में था, तेरा फोन आया तब से बिगड़ा। सच बताऊं, यही मानसिकता होती है। तुम ये मत समझो कि तुम किसको मोबाइल करते हो वो उठाता है इसलिए मजा में है, गाली देता होगा मन में। पॉसिबल ओनली फॉर 1 वीक। यदि आपके काम का मोबाइल हो तो बात छोड़ो, मगर बिना फिजूल कोई काम का नहीं है वो। यदि तुम मोबाइल करते हो तो भी ना करो तो अच्छा, मगर फिर भी आपको करना है 3 मिनट से ज्यादा नहीं। क्या दुख क्या है? ये बहनों को खास। हाँ, एक जगह पूछा था, व्हाट इज द फास्टर मीडियम फॉर स्प्रेडिंग द न्यूज इन द वर्ल्ड? व्हाट इज द फास्टर मीडियम फॉर स्प्रेडिंग द न्यूज इन द वर्ल्ड? टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीविजन। और एक आदमी ने बोल दिया, नो टेलीग्राम, नो टेलीफोन, नो टेलीविजन, बट टेले वुमन। चल जाएगी बात आगे। तुम्हें तो थोड़ा भी बिजनेस का काम है, वो लोग तो बिल्कुल निकम्मी बैठी है, तो बस चलाओ फोन। और उनको बिल तो चुकाना है नहीं। तुम बिल चुकाने लिए तो तुम शादी के बैठे हो कि तू जो भी खर्च कर मैं चुकाते रहूंगा जिंदगी भर तक। आ दे दो नियम 1 सप्ताह के लिए, ओनली फॉर 1 वीक। आज जिन लोगों को लगता है कि गुरुदेव निश्चित तौर से इसमें प्रयास करेंगे, हाथ ऊंचे। बहुत अच्छा। गाना बिग्र बचका है, हाथ ऊंचे। दाना बिग्र बचका नंदन सागरण महत्व जागरण बोस रही। चलो आज प्रॉफिट हो गया। नहीं नहीं, ये इनकम तो बहुत थी मगर प्रॉफिट तो होना चाहिए। चलो आगे फिर से रिपीट। नंबर 1 वॉश, नंबर 2 वॉन्ट्स, नंबर 3, नंबर 4 और 5वें नंबर की बात है वर्ड। वर्ड आपके मुंह से जो शब्द निकले वो शब्दों को पहले चेक कर लो।
बहुत संबंध को खत्म कर दिया शब्दों ने। ये सुनने के लिए तुम आते हो क्योंकि आपको मालूम है कि गुरुदेव से, मुझसे परमात्मा के वचन निकलेंगे, गाली नहीं निकलेगी। अटैक नहीं करूंगा, एग्रेसिव नहीं हो जाऊंगा। कहीं भी बोलने के पहले एक काम करो, थोड़ा वर्ड्स चेक कर लो क्या बोलता हूं। यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। मैं आज एक और भी नियम आपको देना चाहता हूं बड़ी गंभीरता से, और आपको ये लेना ही है। मैंने पहले नियम में इतना आग्रह नहीं रखा, मगर इसमें मेरा आग्रह भी रहेगा। आग्रह जरूर रहेगा मगर अधिकार से बात नहीं करूंगा। इस सभा में बैठने वाले सबको मैं कहना चाहता हूं, आप एक काम करो, जीवन में मुंह से कभी गाली बोलने का प्रसंग ना आवे तो अच्छा है। अच्छा, इट इज बेटर कि जीवन में कभी भी गाली मत बोलो। मगर आप संसार में बैठे हो, कभी एग्रेसिव होकर के आपकी आदत बन चुकी है गाली बोलने की, तो गाली बोलते भी हो ना, एक विनंती करता हूं, कभी भी गाली में मां बहन शब्द का प्रयोग मत करो। नेबर। आपका पेमेंट किसी ने डूबा, इनकी मां तक तुम चले जाते हो, तुम्हारी मां है कि नहीं घर में? और मैं वेदना से कह रहा हूं, शायद हर गाली मां बहन के साथ ही होती है, बिना मां बहन की कोई गाली नहीं होती तुम्हारी। मंदिर में जाकर के परमात्मा की स्तुति करने वाले बाजार में यह गाली बोलते हैं मां बहन तक। कोई शर्म नहीं तुम्हें? एम आई राइट? यह मानसिकता तुम्हारी क्यों बन गई? और एक बात बताना चाहता हूं, आंख आक्रामक है, कान ग्राहक है। रिपीट, आंख आक्रामक है, कान ग्राहक है। ग्राहक माने रिसीवर, लेने वाला। आंख अटैक कर सकती है, कान तो स्वीकार कर लेता है। और एक बात और भी कहना चाहता हूं, पास्ट को देखो, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध हुए उसमें आंख का सहयोग इतना नहीं है जितना कान का है। दुर्योधन के कान ने महाभारत पैदा कर दिया, द्रौपदी के मुंह से निकल गया, अंधे के बेटे अंधे ही होते। बराबर ना? मैं जो कहना चाहता हूं यही हुआ ना। यह दुर्योधन को टॉर्चरिंग किया, अंधे के बेटे अंधे होते, और दुर्योधन ने किया, अभी द्रौपदी तू देख ले मैं क्या कर सकता हूं। एक शब्द निकल गए, वो शब्द ने 18 दिन में लाखों लोगों को स्मशान दिखा दिया। यदि यह शब्द द्रौपदी के मुंह से नहीं निकले होते, ये बात नहीं बनती। कई के मुंह से निकले हुए शब्द ने रामायण का सर्जन किया, द्रौपदी के मुंह से निकले हुए सर्जन ने महाभारत का सर्जन किया। मामूली मानते हो? पानी छान के पीना चाहिए, तो शब्द जैसे ही मन में निकले से बोल देना चाहिए। पानी पीने के लिए तुम छान लेते हो कि कचरा ना आ जाए, तो मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द कचरा यदि आ जाए, मैं भी। और एक बात बताना चाहता हूं, मैं देखता हूं उससे मुझे असर होती है, मैं जो बोलता हूं सामने वाले को भी असर होती है। देखने से सुनना, बोलना, जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं यदि आपके सामने देखता हूं तो मैं अकेला इफेक्ट लिखता हूं, मगर जब मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे तो असर होती है, साथ में किसको होती है? आपको भी तो होती है। पूछना चाहता हूं, सच बोलो, वर्ड्स के क्षेत्र में तुम्हारी अलर्टनेस है, जानना चाहता हूं। आज इतनी बड़ी सभा में एक और गुरु दक्षिणा आपसे चाहता हूं। गाली ना बोलो, इट इज बेस्ट, फर्स्ट नंबर। मानस है जीवन में ऊपर से नीचे आ जाए मगर गाली का प्रयोग नहीं करेंगे, मगर वो आपकी आदत न हो, और बोल भी लेते हो तो भी मित्र के साथ, किसी के साथ भी कोई भी गाली में पवित्र मां और बहन शब्द का प्रयोग, मानस है नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसमें आपको कोई प्रश्न है क्या? कोई लॉजिक है इसके बचाव के लिए? मोबाइल के लिए आपके पास लॉजिक हो सकता है कि माना साहब अभी मुझे करना पड़ता है, रिलेशन मेंटेन करना है, बात करनी पड़ेगी, मगर गाली में मां बाप का, मां बहन, वो शब्द नहीं लाना है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। अच्छी इतनी बड़ी सभा में आज एक नियम मेरी ओर से, एक नियम तुमने लिया तुम्हारे हिसाब से, एक नियम मेरे हिसाब से। गाली में मां और बहन शब्द का प्रयोग नहीं। चलो, धारणा बिग्र बचकाए, इसमें तो मैं चाहता हूं सभी लड़के के हाथ ऊंचे हो जाए। धारणा बिग्र बचकाए, अनंत रामगण संसागण महत रागण सुनित्यार। मैं दिल्ली में था,
एक लड़का जा रहा था, और दिल्ली तो दिल्ली है, तुम दिल्ली जाओ तो तुम्हें लगे कि क्या दुनिया चल रही है। मैं दिल्ली गया और दिल्ली में एक आदमी चुनाव के लिए निकला ना, भैंस पे बैठा था। हाँ, दिल्ली में तुम सब कुछ दिखाई पड़ता है, भैंस, और वो आगे बैंड चलता था, बैंड, और किसी ने मजाक की, पुलिस मिला, पुलिस ने रोक दिया, ए हेलमेट कहां है? और उसने बोला 4 व्हीलर है। टू व्हीलर में हेलमेट चाहिए, 4 व्हीलर में 4 व्हीलर। तुम बोलने वाला जो बोलता है तो सुनाने वाला वो सुना भी इतना जबरदस्त देता है। मगर हम, गुरुदेव, पहली बार पता चला, हेलो जिंदगी। रात को 12 बजे यदि आपको कोई मिलेगा, मैं ये नहीं कहता, आप खुद की जिंदगी को मिलो रात को 12 बजे, तुम्हें बोलने का मन होगा, हेलो जिंदगी, मैं मजे में हूं, मेरे पास मन को वॉश करने की ताकत है, मेरी वांट्स को मैंने मर्यादित कर दिए, वेट करने की मेरी क्षमता है, इनपुट के सामने आउटपुट कितना मिलता है वो वर्क चेक कर लेता हूं, और मेरे मुंह से निकलने वाला कोई भी शब्द किसी के संबंध को डिस्टर्ब करे, ऐसा शब्द मैं कभी बोलता नहीं हूं। ये आ जाएगा आपके पास, आपका जीवन कहां चलेगा। मैं 5 रविवार, और एक बात बताऊं, पोखरा जी रायपुर श्री संघ का पुण्य है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, कल रात को मैं सोच रहा था, मैंने लास्ट शिविर दिल्ली में की, दिल्ली छोड़ करके फिर मैं मुलुंड आया, सांता क्रूज चातुर्मास किया, गत साल नागपुर भी किया, न मालूम वहां शिविर करने का कोई भाव ही नहीं पैदा हुआ, और रायपुर का नसीब था, यहां एक भाव पैदा हुआ।